एशिया कप आज से शुरू हो रहा है और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जब भी आता है फैंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं और 8 नेशन जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस रखेंगी कि ये ट्रॉफी जो है उनके मुल्क के पास आए। बट बहुत ही एक्साइटिंग और चैलेंजिंग होने वाला है ये एशिया कप। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, यूएई एंड ओमान है और ग्रुप बी जो है उसे जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग की टीम जो है वो शामिल है। काफ़ी एक्सपीरियंस साइड नज़र आ रही है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। बट यूएई, ओमान और हांगकांग की टीम्स को भी यहाँ पर जो है वो वीक टीम्स नहीं समझा जा सकता, बिकॉज हांगकांग की टीम जो है वो 5वीं दफ़ा एशिया कप खेल रही है। जो उनके कैप्टन है यासिर मुर्तज़ा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बड़ा ही कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे थे। और दूसरी तरफ ओमान की टीम है जो कि एशिया कप तो पहली बार खेल रही है, बट T20 वर्ल्ड कप 3 बार वो खेल चुकी है, 2016 में, 2021 में और 2024 लास्ट ईयर का जो T20 वर्ल्ड कप था वो खेल चुके हैं। सो किसी भी टीम को यहाँ पर जो है वो ऑफ रेट नहीं किया जा सकता। और यूएई जो है अभी ट्रांजिशन सीरीज में जो यूएई की परफॉर्मेंस थी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने को बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने। और मोहम्मद वसीम से जब क्वेश्चन हुआ कि इस ट्रांजिशन सीरीज में आप जो है वो बहुत करीब तक आए, क्लोज तक आए, बट मैचेस जीत नहीं सके, तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि बहुत टेम्परामेंट हमारा जो है वो बूस्टअप हुआ है, कॉन्फिडेंस मिला इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान से खेलकर। सो हर तरफ बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान की, इसलिए इंडियन टीम को कहीं पर भी जो है वो एक बिगर साइड है इंडिया। और इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑब्वियसली 14 सितंबर को होने वाला है। सो एशिया कप में आज जो है वो अफगानिस्तान और हांगकांग की टीम्स जो है वो खेलेंगी। पाकिस्तान और अपना जो मैच है वो 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। बट एशिया कप में जो एक हाईली एंटिसिपेटेड फैंस की एक्साइटमेंट है वो बिल्डअप हो रही है, बिकॉज आज ट्रॉफी को भी अनवील किया गया दुबई में। और जो 8 कैप्टन्स थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत ही एक जो है वो एक बड़ा मोमेंट था जहां पर एशिया कप जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट में हो रहा है। लास्ट टाइम जो है वो 50 ओवर फॉर्मेट में हुआ था, जहां पर इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया था 50 ओवर्स की टूर्नामेंट में, जो कि श्रीलंका में हुआ था। और इंडिया जो है वो ऑब्वियसली अपना टाइटल जो है वो डिफेंड कर रहा है। और श्रीलंका जो लास्ट टाइम जब T20 फॉर्मेट में एशिया कप हुआ था 2022 में दुबई में ही, तो वहां पर श्रीलंका जो है वो जीता था, पाकिस्तान को फाइनल में हराया था श्रीलंका ने। सो टीम्स जो है वो बड़ी एक्साइटमेंट बिल्ड कर रही हैं। और अफगानिस्तान जो कि ग्रुप बी में, अफगानिस्तान की टीम ऑब्वियसली जो आईसीसी टूर्नामेंट्स, बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस कैरी कर रही है। 2023 में पाकिस्तान को हराया, 2024 में ऑस्ट्रेलिया को हराया और चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को हराया लाहौर में। सो टीम्स जो है वो पूरी तैयारी के साथ आई हुई हैं। सो देखना पड़ेगा कि क्या जो है वो एक्सपेक्टेशंस हर नेशन अपने कैप्टन से रख सकती है, बिकॉज श्रीलंका इज़ अ वेरी गुड साइड व्हेन वी टॉक अबाउट इन अ T20 फॉर्मेट। जैसे एशिया कप में वो 2022 में फाइनल में थे और पाकिस्तान को उन्होंने हराया था, हालांकि पाकिस्तान वहाँ पर फेवरेट था। सो आसालंका जो श्रीलंका के कैप्टन है उनसे भी बात की गई कि बड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं श्रीलंकन फैंस को आपसे। सो ये जो टूर्नामेंट है ये बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान का ऑब्वियसली हमेशा ही हाईली एंटिसिपेटेड मैचेस होते हैं, बट इस बार अफगानिस्तान जो है वो भी एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आया हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान को अब जो है वो एक हमेशा बड़ी टीम के खिलाफ अफगानिस्तान जो है वो पूरे टैकल के साथ आता है। सो यहाँ पर जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 8 कैप्टन जो थे उसमें मौजूद थे। यूएई के कैप्टन मोहम्मद वसीम, बांग्लादेश के कैप्टन लिटन दास, श्रीलंका के कैप्टन एसालंका, सलमान अली यादव फ्रॉम पाकिस्तान, सूर्य कुमार यादव फ्रॉम इंडिया, राशिद खान फ्रॉम अफगानिस्तान, और हांगकांग के कैप्टन यासिर मुर्तज़ा भी थे, और ओमान के कैप्टन जतेंद्र सिंह भी जो है वो शामिल थे। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो यूएई के कैप्टन से जो है वो स्टार्ट किया गया कि ट्रांजिशन सीरीज में आपने बड़ी जो है वो कंपैटिटिव टीम्स के साथ जो है वो क्रिकेट खेली है। सो इसका काफ़ी जो है वो बूस्टअप मिलेगा आपको एशिया कप के लिए। सो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली ये बूस्टअप जो है वो रहेगा, बिकॉज बड़ी टीम्स के साथ हमने खेला। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऑब्वियसली ये T20 में और वैसे भी आउटस्टैंडिंग साइड्स हैं। सो बांग्लादेश लिटन दास से जो है वो पूछा गया कि काफ़ी ज़्यादा फैन सपोर्ट आपका जो है वो दुबई में रहता है, सो क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी फैंस को इस पर। सो लिटन दास ने कहा कि हम डिलीवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। 3 फाइनल जो है
वो अब तक बांग्लादेश एशिया कप की खेल चुका है, लेकिन टाइटल नहीं जीता अब तक। सो बांग्लादेश पर ये ड्यू रहेगा कि टाइटल जीता जाए और अपने फैंस को जो है, जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतरा जाए। श्रीलंकन कैप्टन जो है ऑब्वियसली एशिया कप 2022 में श्रीलंका ने जीता हुआ है, और लास्ट एशिया कप 2023 में जो था उसमें फाइनल भी खेला था श्रीलंका ने। सो काफ़ी ये चैलेंजिंग जो है ये ग्रुप रहेगा अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश का, और हांगकांग की टीम जो है वो भी ग्रुप बी में शामिल है। सो सूर्या कुमार यादव से जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुए। पहले उनसे पूछा गया कि परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया की काफ़ी अच्छी रही है आईसीसी टूर्नामेंट में। 2024 में वो जीते, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया जो है वो दुबई में ही जीता। सो बायलैटरल सीरीज में सूर्या कुमार यादव ऑब्वियसली कैप्टनसी करते हुए दिखाई दिए हैं, बट ये पहला मेजर और बड़ा टूर्नामेंट है जहां पर सूर्या कुमार यादव जो है वो कैप्टनसी करेंगे इंडिया की। सो जब उनसे प्रिपरेशंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब कॉन्फिडेंस होता है, जब आपकी प्रिपरेशंस अच्छी होती हैं। सो हम लोग जो है वो 10 दिन से जो है वो दुबई आए हुए हैं, टीम जो है वो बड़ी डेवलप हुई हुई है, प्रिपरेशंस हम कर रहे हैं। उनको कहा गया कि इंडिया को फेवरेट समझा जा रहा है, बट उन्होंने कहा कि ये प्रिपरेशंस पर और ऑन द डे जो अच्छा परफॉर्म करता है उस पर जो है वो काफ़ी जो है वो डिपेंड करता है। सो अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान, ऑब्वियसली राशिद खान की जो परफॉर्मेंसेज हैं और जो रिसेंट पास्ट ईयर में वाइट बॉल में अफगानिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, बिकॉज सेमीफाइनल तक T20 वर्ल्ड कप की अफगानिस्तान आया। बट अब फैंस की एक्सपेक्टेशन जो है वो रहेंगी कि ट्रॉफी जो है वो अफगानिस्तान जीते। सो राशिद खान से पूछा गया कि आप जो है वो आईसीसी इवेंट्स में, बड़े मेगा टूर्नामेंट्स में अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव नज़र आ रही है। सो इस बार फैंस क्या एक्सपेक्टेशंस रखें आपसे, ट्रॉफी सेमीफाइनल फाइनल तक जो है वो जाएगा अफगानिस्तान। सो उन्होंने कहा कि हम बड़ा सिंपल रखते हैं चीज़ों को, गेम बाय गेम जो है वो देखेंगे, अभी जो है वो प्रेशर एडेड नहीं करते कि फाइनल में पहुंचेंगे या ट्रॉफी उठाएंगे। सो लेट्स सी कि अफगानिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। बड़ी बैलेंस साइड जो है वो अफगानिस्तान नज़र आ रही है। ट्रांजिशन सीरीज़ में परफॉर्मेंसेज देखी, फिर उनके पास जो बैटर हैं इब्राहिम ज़ादरान, गुरबाज सदीकुल्ला अतल, सो बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं उनके कार्ड पर। और स्पिन डिपार्टमेंट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिन डिपार्टमेंट्स इन द एशिया राइट नाउ अफगानिस्तान के पास है, और कंडीशंस भी जो हैं वो स्पिनर्स को काफ़ी सूट करेंगी यहाँ पर। सो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है अफगानिस्तान का भी। और पाकिस्तान, ऑब्वियसली सलमान अली आगा रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, और उनसे भी ये सवाल किया गया कि ट्रांजिशन सीरीज पाकिस्तान ने जीती, रीबिल्डिंग रीग्रोथ फेज चल रहा है, बट पाकिस्तान लुक्स गुड, सो हाउ द टीम फील। सो उन्होंने बताया कि लास्ट 4 सीरीज़ में हम 3 सीरीज़ जीत चुके हैं, टीम का माहौल अच्छा है, हम कॉन्फिडेंस लेकर जा रहे हैं। सो एक अच्छा जो है वो इवेंट रहेगा सलमान अली आगा के लिए एज एन कैप्टन, और बड़े स्टेज पर जो है वो ऑब्वियसली अब उन्हें परफॉर्मेंस डिलीवर करनी पड़ेगी, बिकॉज एक हाईली एंटिसिपेटेड और प्रेशर सिचुएशन होगी एशिया कप में, जहां पर आपने मोस्ट प्रॉबली इंडिया से 2 मैचेस जो है वो खेलने हैं। 14 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया ग्रुप ए का मैच अपना खेलेंगे, और फिर 21 सितंबर को सुपर 4 का मोस्ट प्रॉबली इंडिया पाकिस्तान का ही मैच होगा, A1 वर्सेस A2। सो एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो भी सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा से किया गया, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में जो सिचुएशन रही है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, उसको लेके पूछा गया कि क्या ऑन फील्ड प्लेयर्स को थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल कंट्रोल करने का कहा जाएगा, बिकॉज जो एक सिचुएशन और कंडीशन थी इंडिया पाकिस्तान में उसको जो है वो ओवरकम करने के लिए। सो उन्होंने कहा कि प्लेयर्स और स्पोर्ट्स जो है वो ओबियसली थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है, बिकॉज वहाँ पर आप किसी को एग्रेसिव होने से नहीं रोक सकते, बिकॉज गेम है और हर प्लेयर अपने कंट्री के लिए अच्छा करना चाहता है। सो वी एक्सपेक्ट कि इंडिया पाकिस्तान की अच्छी गेम होगी। नो डाउट कि इंडियन साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, खासकर इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है जिसमें हमें अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा नजर आती हैं। सो और संजू सैमसन को भी विकेट कीपर बैटर शामिल किया गया है। सो काफ़ी एक्सपीरियंस इंडिया लेकर आया। रिसेंट ईयर में वो जो है वो इसी साल में चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया जो है वो दुबई में जीता हुआ है। सो बड़ा जो है वो इंडिया के लिए एज इन जो है वो फेवरेट्स के तौर पर टूर्नामेंट होगा। बट पाकिस्तान, ऑब्वियसली अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 4 टीम्स भी जो है वो पूरी प्रिपरेशंस के साथ आई हुई है, और दुबई की कंडीशंस में जो हर टीम है वो किसी भी टीम को किसी भी वक्त भी जो सरप्राइज जो है वो कर सकती है। और ओमान की अगर बात की जाए
सो क्वालिफायर्स में अच्छी क्रिकेट खेलना ओमान की एक टीम एक हैबिट है, और नो डाउट कि वो अच्छी क्रिकेट खेल कर सरप्राइज कर सकते हैं, जैसा कि उनके कैप्टन जतेंद्र सिंह ने भी कहा। 3 वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस भी है ओमान के पास। सो एशिया कप में वो पूरी तैयारी के साथ आए होंगे, बिकॉज अगर आप क्वालिफाई करके आते हैं, 3 T20 वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं, फिर T20 वर्ल्ड कप्स में भी क्वालिफाई खेल कर आप T20 वर्ल्ड कप्स में आते हैं। सो कहीं ना कहीं जो है वो कोई भी टीम किसी भी टीम को दुबई में यकीनन टफ टाइम जो है वो दे सकती है। सो यूएई की भी हमने देखा परफॉर्मेंस काफ़ी डोमिनेट रही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज में। उनके कैप्टन बहुत अच्छे हार्ड हिटर बैटर हैं, फिर एक्सपीरियंस्ड आसिफ खान जो है वो उनके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली, और यूएई ने लास्ट मंथ बांग्लादेश को भी दुबई में 2-1 से T20 सीरीज हराई हुई है। सो यूएई जो है वो भी एक पूरी उस रास्ते पर है कि जहां वो 1-2 साल के बाद हमें कंप्लीट टीम जो है वो नज़र आ सकते हैं। स्पिनर्स में उनके पास अच्छे नाम हैं, सगीर खान है उनके पास, फिर हैदर अली हैं जिन्होंने पूरी ट्रांजिशन सीरीज में इंप्रेसिव बॉलिंग की, और पाकिस्तान से हालांकि वो उनका ताल्लुक है, डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान से ही खेली है। सो स्पिनर्स का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पाकिस्तान के पास जो स्पिन डिपार्टमेंट है, अगर उसकी बात की जाए तो ऑब्वियसली जिस तरह से हमने देखा कि नवाज की परफॉर्मेंस ब्रिलियंट रही इस ट्रांजिशन सीरीज में, फिर अबरार अहमद और सुफियान मुकीम दे आर ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव, उनके विकेट्स भी हैं उनके नाम पर, परफॉर्मेंसेस भी हैं। सो बांग्लादेश श्रीलंका भी जो है वो वालिलागा उनके पास मौजूद हैं, ठिकशना उनके पास मौजूद है। सो बड़ा एक्सपीरियंस जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट श्रीलंका के पास भी है। और फिर अगर बात की जाए बांग्लादेश की, महीदी हसन मिराज हैं, वो स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो हर टीम का बहुत तगड़ा है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा दुबई में स्पिन डिपार्टमेंट का। और एशिया कप जो है वो आज स्टार्ट होने वाला है, और सारे कैप्टन्स जो हैं वो अपनी हर नेशन की एक्सपेक्टेशंस के साथ जो है वो कम्पीट करेंगे एशिया कप को। सो बड़ा एक्साइटिंग रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि सारे कैप्टन्स की हुई, और वहाँ पर सारे कैप्टन्स जो हैं वो बड़े तैयार नज़र आ रहे थे, सलमान अली आगा, राशिद खान एंड सूर्या कुमार यादव। सो एशिया कप जो है वो एक बड़ा ड्रीम टूर्नामेंट हो सकता है, बिकॉज अगर ये इंडिया टूर्नामेंट जीतता है तो ऑब्वियसली सूर्या कुमार यादव का पहला मेगा इवेंट है जो वो एज इन कैप्टन इंडिया को जितवाएंगे। सलमान अली आगा अगर पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट जितवाने में कामयाब हो जाते हैं तो एज इन ऑब्वियसली उनका पहला टूर्नामेंट है। सो उस बड़ा एक बूस्टअप जो है वो रहेगा हर टीम के लिए। सो एशिया कप जो है वो स्टार्ट हो गया है, और हर टीम जो है किसी भी टाइम मुझे लगता है कि किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकती है।